हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक। आई नो बहुत टाइम बाद लॉन्ग वीडियो आ रही है क्योंकि गर्मी इतनी है कि अभी शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। फ़ैन वगैरह ऑन करो तो नॉइस होती है। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना डीवी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जैसे कि मेरा डीवी था 2 जून को एमपीजीबी के हेड ऑफिस में इंदौर में। तो हम लोग तो एक दिन पहले ही आफ्टरनून में पहुँच गए थे, वहाँ पे स्टे किया और इवनिंग में इंदौर एक्सप्लोर किया। देन जो रिपोर्टिंग थी 2 तारीख को वो थी मॉर्निंग में 9 AM की। तो टाइमली हम लोग निकल गए थे, 10 मिनट पहले पहुंच गए थे हेड ऑफिस। जैसे गए तो वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री किए और देन अंदर गए। तो वहाँ सबसे पहले तो अटेंडेंस हुई। देन सर ने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके बॉन्ड में नोटरी नहीं है वो नोटरी करवा ले, क्योंकि कई लोगों ने नहीं करवाई थी। बोले कि अभी जब आप लोग मेडिकल के लिए जाएंगे तो नोटरी करवा के ही रिटर्न होइएगा। तो ऐसा था। फिर उसके बाद हम लोग को फॉर्म दिए गए मेडिकल के लिए और मुझे जहाँ तक लगता है सभी को CHL हॉस्पिटल ही अलॉट किया गया। तो सब लोग वहाँ गए और बोले कि 1 बजे से डीवी होगी, स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग 1 बजे तक आ जाइएगा और अपना लंच वगैरह करके आइएगा। तो फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। सबसे पहले जाके ब्रेकफास्ट किया, देन डीवी के लिए गए। तो अच्छा हॉस्पिटल था, अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का, क्योंकि बहुत गर्मी थी और हॉस्पिटल के अंदर लग ही नहीं रहा था कि हॉस्पिटल में इतनी दिक्कत नहीं गई। हाँ, टेस्ट जल्दी जल्दी हो जा रहे थे, बस ये थी जो वेटिंग थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि बीच में वो पेशेंट्स को भी देख रहे थे। सबसे पहले गए वहाँ पे, जो फॉर्म हमें ब्रांच हेड ऑफिस से मिला था उससे फिल किया और वहाँ पे जाके एक सर को दिया। तो उन्होंने रिसिप्ट कटवाने को उसके साथ एक और फॉर्म अटैच किया। देन हम जाके रिसिप्ट कटवाए, जो कि 1100 की रिसिप्ट कटी। और सबसे बुरी बात, वहाँ पे ना नेट नहीं चल रहा था जियो का, फिर कैश में पेमेंट किए। कई लोगों के पास कैश नहीं था, थोड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर मुझे तो सबसे पहले ECG के लिए बोला, तो जहाँ ज़्यादा वेटिंग नहीं थी तो मैंने ECG कराया। फिर बीपी वगैरह हाइट वेट चेक हुई। देन उसके बाद ब्लड टेस्ट हुआ, देन एक्सरे हुआ मेरा। देन आई टेस्ट के लिए गए। तो वहाँ पे जो थे वो एक तो उनके जो असिस्टेंट थे डॉक्टर के, उन्होंने मुझे चिल्ला दिया, बोलते अगर चश्मा लगता है तो आप चश्मा लगा के देखिए, ऐसे करके थोड़ा सा होता है। फिर देन जब डॉक्टर चेक कर रहे थे, देन उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला यहाँ विज़न टेस्ट नहीं हो रहा है और आपने सबके मतलब विज़न टेस्ट नहीं करना था, कलर ब्राइटनेस नहीं है, ये टेस्ट करना था मेनली। तो ये देखा। फिर एक डॉक्टर थे, वो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने चेक किया और उन्होंने चेक करके ही बोल दिया कि आप तो मेडिकली फ़िट हो। बाकी फिर वहाँ पे फॉर्म वगैरह सबमिट किए और जो रिसिप्ट थी 1100 वाली, बोले कि हम लोग डायरेक्ट हेड ऑफिस की ओर निकल गए। हेड ऑफिस पहुँचे तो कई बच्चे आ गए थे, बहुत कम ही बचे थे। मेरा 6 नंबर था। तो मैं गई, बैठी। हाँ, सुबह जब गई थी तो अटेंडेंस के बाद फ़ोटो क्लिक हुई थी, ये मैंने मेंशन करना भूल गई। तो ये फिर अब हॉस्पिटल बैक से कंटिन्यू करते हैं। फिर मैं गई तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आ गए थे। सर ने एक लिस्ट दी थी कि इस सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट अरेंज कर लीजिए। तो सब बच्चों ने कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं जस्ट इंटर ही करी थी। मैं इंटर हुई हूँ। फिर सबको वो अमूल की वो छाछ होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। देन मेरा 6 नंबर था, मैं बैठी ही हूँ और मेरा नाम अनाउंस हो गया। फिर मैं गई तो 2 बार बायोमेट्रिक हुआ। एक TCS के एम्प्लॉय ने किया था, एक बैंक के साइड से हुआ था। फिर 2 सर बैठे थे डीवी के लिए। देन जैसे मेरा बायोमेट्रिक हुआ तो एक सर और आए हैं, तो मुझे उनके पास भेज दिया गया कि आपका डीवी करेंगे। मैं जाकर जैसे बैठी हूँ, उन्होंने सिस्टम वगैरह ऑन किया, बोले डॉक्यूमेंट्स दे दो। मैंने डॉक्यूमेंट्स दी तो वो बोले ये तो अरेंज नहीं है। तो मैं बोली सर मैं अभी जस्ट आकर बैठी थी तो मुझे नहीं पता किसी को में अरेंज करना है। देन उन्होंने बोला, मैंने फटाफट डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए। सारी चीज़ें सेल्फ अटेस्ट करनी थी
वो की मतलब आधी तो करके ले गई थी, बाकी कुछ में रह गया था वो की। स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव था, अच्छा एक्सप्लेन करते थे। सर ने पूछा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अगर और किसी एग्ज़ाम में हुआ है और अगर दूर दे दिया पोस्टिंग तो क्या करोगे, ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे। अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन सर ने करी। फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, डिजी लॉकर से वेरीफाई किए, देन जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने वो देखे। फिर और एक चीज़ और, हैंड राइटिंग सैम्पल्स जो अपन प्री और मेंस में फिल करते हैं अपने एडमिट कार्ड में, वो उनके पास रहता है, तो वो चीज़ उन्होंने फिल भी कर पाई दोबारा, प्री वाली की मेंस वाली करवाई थी। देन एक सेंटेंस इंग्लिश में लिखने बोला था और एक हिंदी में, और थोड़ा बहुत वो फॉर्म फिल करना था, नाम डेट साइन, बस इतना फॉर्म फिल करने बोला, वो करके दिए। और फ़ोटो वगैरह तो नहीं लगी थी एक्स्ट्रा, जितनी ऑफ़र लेटर पे लगी थी उतनी ही बस, बाकी वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गई। देन सर बोलते हैं मुझे जाओ, क्योंकि 2:30 बजे के समथिंग में पहुंच गई थी, 2:30 बजे के समथिंग में अंदर चली गई थी। और देन सर ने मुझे बोला जाओ, तो मतलब अप्रॉक्स मेरा टीवी 3:05 और 10 मिनट तक ख़त्म हो गया था। मैंने सर जाओ, तो बोलते हाँ डायरेक्ट जाओ। तो फिर अच्छा एक्सपीरियंस था लिटरली। फिर मैं बाहर निकली, तो लिटरली डीवी के बाद बाहर निकलने ना इतना रिलैक्सिंग लग रहा था कि चलो एक ही प्रोसेस थी, ये कंप्लीट हुई, क्योंकि जब तक डीवी नहीं होता तब तक एक बर्डन सा था। अब ये है कि अब डायरेक्ट ज्वाइनिंग का मेल आएगा, देन आर ऑफिस जाके ज्वाइन करना है। लिटरली बहुत रिलैक्स फील हुआ। और डॉक्यूमेंट्स में बॉन्ड तो मैंने, बहुत लोगों को बॉन्ड का कन्फ्यूज़न था, तो बॉन्ड तो मैंने ऑनलाइन 1000 के स्टाम्प पर बनवाया था। देन बॉन्ड में भी मतलब बहुत सारी कन्फ्यूज़न मुझे खुद हुई थी। सेकंड पार्टी तो का नाम तो मेंशन था वहाँ पे, और बॉन्ड में भी आपकी और श्योरिटी की फ़ोटो लगेगी, जैसा कि जो मेल में आया था ना, उसका स्ट्रक्चर सेम वैसे ही। फिर देन बॉन्ड के बाद मैंने क्या किया था, जो फॉर्मेट आया था मेल में बॉन्ड का, उसको भी फिल करके फ़ोटो वोटो लगा के उसको अटैच किया था। देन अपना आधार कार्ड, बॉन्ड में जो श्योरिटी देता है उनका आधार कार्ड, और दोनों विटनेस का आधार कार्ड लगाया था, और इन सारी चीज़ों को नोटरी करवाया था। और जितने भी आधार कार्ड थे, तो जैसे कि मेरा तो मैंने अटेस्ट किया था, श्योरिटी का श्योरिटी ना, विटनेस का विटनेस से, तो ऐसा समथिंग बॉन्ड बना था। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो बॉन्ड में हुई थी। और पुलिस वेरिफिकेशन तो मेरा जिस फॉर्मेट में आया था बैंक से, उसी फॉर्मेट में मैंने करवाया था, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं गई मुझे तो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छे से हो गया। और अब देखते हैं ज्वाइनिंग कब तक होगी, मे बी एंड ऑफ जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जानी चाहिए। बोल तो रहे हैं कि 2 मंडे हैं, एक 29 जून को, एक 6 जुलाई को, तो ये दोनों में से एक में होंगी। और मुझे जहाँ तक लगता है 29 जून को में करवा देनी चाहिए ज्वाइनिंग। देखते हैं अब क्या होता है, कब तक ज्वाइनिंग होती है। और एक जन का कमेंट आया था कि सैलरी के बारे में बताइएगा, तो भाई सैलरी तो अभी मिली नहीं है, जब मिलेगी तभी उसके बारे में आइडिया होगा। लेकिन हाँ, अप्रॉक्स 40 से 45 के बीच में ही कहीं वेरी करेगी सैलरी, 45-46 समथिंग ऐसा रह सकती है। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। और जो अब आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं भी प्रिपेयर करूँगी, जल्दी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। ये सब रैप अप तो हो ही गया है अब, तो चलिए फिर से स्टडी की सीरीज़ आना स्टार्ट हो जाएगी अब जल्दी। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।